मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और यहाँ पर हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले क्वेश्चन हमें मिलेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास दो चर हैं x और y, और रैखिक है दोनों समीकरण। क्यों? क्योंकि यहाँ x और y दोनों की घात क्या है? 1 है, और C1 C2 क्या है? अचर पद। तो हमारे पास ये समीकरण पहला है, ये समीकरण दूसरा है। दो समीकरण है, इसलिए इनको बोलेंगे रैखिक समीकरण युग्म। अब हम एक सारणी के माध्यम से जानेंगे कि अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर ना आए। देखिए यहाँ पर A1 क्या होगा? x का गुणांक, और A2 क्या होगा? दूसरे समीकरण में x का गुणांक। यदि A1 बटा A2 का जो मान आएगा उसके बाद में हम निकालेंगे B1 बटा B2। B1 क्या है? y का गुणांक, और B2 क्या है? दूसरे समीकरण में y का गुणांक। तो अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं आता है तो उस केस में हम कहेंगे इसकी जो रेखाएं होंगी आपस में वो एक ही बिंदु पर मिलेंगी। कैसी रेखाएं होंगी? एक ही बिंदु पर मिलेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, जहाँ पर दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलेंगी। इसी प्रकार से अगर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों बराबर आ जाते हैं, फिर हम दोनों अचर पद C1 बटा C2 निकालेंगे। और C1 बटा C2 मान लिया कि वो इन दोनों के बराबर नहीं आता है, तो उस केस में हमारे पास जो रेखाएं हैं वो रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी, और इस केस में हमारे पास रेखाएं कुछ इस प्रकार की आएंगी, जहाँ पर रेखाएं समांतर होंगी और वो कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अगर A1 बटा A2 बराबर आ जाए B1 बटा B2 के, और C1 बटा C2 भी बराबर आ जाए, इस केस में हमारे पास रेखाएं जो होंगी वो समपाती होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? समपाती। और उस केस में रेखाएं दोनों कुछ इस प्रकार की बनेगी। ये पहली रेखा है, और इसके ठीक ऊपर ही, या ये कह लो ठीक इसके उभयनिष्ठ दूसरी रेखा बनेगी। तो इस प्रकार की रेखाओं को कहते हैं समपाती रेखाएं। तो हम A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 के मान निकालने के बाद बता सकते हैं कि हमारे जो रैखिक समीकरण युग्म है उनकी रेखाएं किस प्रकार से बनेंगी। उसके बाद हम जानेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म के हल कैसे होंगे। अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर ना आए, या ये कह लो कि जब दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर मिल रही हैं तो उनके रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल होंगे, क्योंकि एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं दोनों रेखाएं, तो अद्वितीय हल होंगे। अब देखिए, अगर रेखाएं समांतर होंगी, या ये कह लो A1 बटा A2 B1 बटा B2 तो बराबर हों, लेकिन C1 बटा C2 बराबर ना हो, इस केस में इसके हल जो हैं वो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बिंदु पे रेखाएं मिल रही हैं तो अद्वितीय हल, यहाँ पे रेखाएं मिल ही नहीं रही हैं तो कोई हल नहीं। इसी प्रकार से अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 तीनों ही बराबर आ जाएं और रेखाएं हमारी कैसी होंगी? समपाती। मतलब समपाती रेखाएं हैं तो दोनों रेखाएं बहुत सारे बिंदुओं पे मिल रही हैं, तो ऐसे केस में जो हल होंगे वो अनेक हल होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रेखाएं जितनी बार मिलेंगी उतने हल होंगे। एक बार मिलेगी तो अद्वितीय हल, अनेक बार मिलेंगी तो अनेक हल, और रेखाएं नहीं मिलेंगी तो कोई हल नहीं। इसी प्रकार से हम रैखिक समीकरण के बारे में बताएंगे कि ये रैखिक समीकरण संगत हैं या असंगत हैं। अब देखिए, संगत और असंगत, जब हमारे पास कोई हल आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक हल आ रहा है, यहाँ पे अनेक हल आ रहे हैं, तो होंगे रैखिक समीकरण युग्म संगत। कैसे होंगे रैखिक समीकरण युग्म? संगत। इसी प्रकार से जब रेखाएं ही नहीं मिल रही हैं, जब कोई हल नहीं है, तो उस केस में हमारे रैखिक समीकरण युग्म होंगे असंगत। अब हमारे पास प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण पहला है। अब हम इसको हल करेंगे। पहले प्रश्न में हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म में पहला समीकरण है x प्लस
3y बराबर 6 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12। तो हमें उदाहरण नंबर पहला दिया गया है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले तो इनका ग्राफ बनाना है, फिर ये चेक करना है कि क्या ये संगत हैं तो फिर उनका हल निकालना है। तो पहले हम इनका ग्राफ बनाएंगे और आपको पता है ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 हल निकालने पड़ेंगे इसके। तो पहले हम इसके 2 हल निकालेंगे और 2 हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x को रखेंगे 0। अगर मैं x को 0 रख रहा हूँ तो ये वाला पद 0 हो गया। क्या बचेगा मेरे पास, 3y बराबर 6 और यहाँ से y का मान आएगा 6/3 यानी कि 2। 6 को 3 से भाग कर देंगे तो क्या आएगा, 2। इसी प्रकार से हम दूसरे केस में y को 0 रख देते हैं। जब हम y को 0 रखेंगे तो दूसरा पद 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x बराबर 6, क्योंकि ये पद तो 0 हो गया, x बराबर 6 बचेगा। तो इसकी हम छोटी सी एक सारणी बनाएंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। तो सबसे पहले हमने x को 0 रखा था तो y हमारा 2 आया था, तो हम x के सामने 0 लिखेंगे और y के सामने 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से जब मैंने y को 0 रखा था तो x आया था 6, तो मैं y के सामने 0 लिखूँगा और x का मान होगा 6। ये हमने पहले समीकरण से पहली सारणी बना दी। अब हम दूसरे समीकरण को देखेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 12। तो इसके अंदर हम सबसे पहले x को 0 रखते हैं। जब हम x को 0 रखेंगे तो पहला पद हो जाएगा 0 माइनस 3y बराबर 12। यहाँ से y का मान निकालते हैं 12, क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई में है -3, तो राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो बटे में आएगा। देखो 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो 4/1 4 होता है और ये प्लस का 4 और माइनस का 1, तो यहाँ बचेगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। यानी कि हमने जब x को 0 रखा है तो y आया है -4। इसी प्रकार से जब हम y को 0 रखेंगे तो दूसरा पद 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, 2x बराबर 12। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 12/2 आएगा, ये कट के आएगा 6/1 6। अब इसकी हम सारणी बनाएंगे। इसकी जब हम सारणी बनाएंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर x, यहाँ पर y। तो हमारे पास जब x का मान 0 था तो y का मान था -4, तो x 0 पे y है -4। इसी प्रकार से y 0 रखा है तो x आया है 6, तो y को 0 रखने पर x आ रहा है हमारा 6। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए हमने दोनों समीकरणों से 2 सारणियाँ बना ली हैं। यहाँ पर x का मान 0 है, y का मान 2, x का मान 6, y का मान 0। और दूसरे समीकरण से x का मान 0, y का मान -4, x का मान 6, y का मान 0। तो जब हम इसका ग्राफीय हल निकालेंगे तो हमें सबसे पहले बनाना है कार्तीय तल, जो कि आपके सामने बना हुआ है रेड कलर से। अब हमें इसके बिंदु लेने हैं। तो जब हम बिंदु लेंगे तो x के सामने देखो 0 और 6, हमें 6 तक चाहिए x, तो हम बराबर दूरियों पे इसके बिंदु लेंगे। तो मैंने इस स्केल को सेट किया है 8 पर। हम इसके निशान लगाएंगे यहाँ पे 7 पे, 6 पे, 5, 4, 3, 2, 1। तो हम यहाँ पे बताएंगे ये बिंदु 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार से 8 के बाद यहाँ पे है 9, 10, 11। यहाँ पे बता देंगे हम -1, -2, -3। इसी प्रकार से हम y अक्ष पर बिंदु लेंगे। तो मैंने इस स्केल को सेट किया 5 पर। तो 4, 3, 2, इधर से हम लिखेंगे 6, 7, 8, 9, 10। तो ऊपर की तरफ हमारे पास +1, 2, 3 आएंगे और नीचे की तरफ क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5। इस प्रकार से हमने कार्तीय तल पर समान दूरी पर बिंदु लेने हैं। समान दूरी पर हमने बिंदु ले लिए। अब हम यहाँ पर जो हमारे समीकरण के बिंदु थे उनको लेंगे। तो पहली सारणी के अंदर x का मान है 0 और y का मान है 2। तो x का मान तो 0 है, 0 यहाँ पर है, और y का मान 2 है, तो y का मान 2 ये रहा। तो हम क्या करेंगे,
0 के सामने 2 पर पॉइंट लेंगे और ये जो बिंदु होगा हमारा ये होगा 0,2। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान 2 है। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु लेंगे हम, x का मान 6, y का मान 0। तो x अक्ष पर हम लेंगे 6 और y अक्ष पर 0, यानी कि 0 के सामने x अक्ष पर 6। इस बिंदु का नाम हो जाएगा 6,0। तो पहले समीकरण की पहली सारणी से हमने 2 बिंदु ले लिए। अब इन दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। अब इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया है। इसी प्रकार से हम दूसरी सारणी से दोनों बिंदु लेंगे। तो दूसरी सारणी में पहला बिंदु यानी कि x का मान 0 और y का मान -4। अब देखिए x का मान तो यहाँ पे 0 है, यानी कि x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे -4। तो x अक्ष पे 0 के सामने y अक्ष पे -4, ये वाला बिंदु बनेगा 0,-4। इसी प्रकार से x को जब हम 6 लेंगे तो y आएगा 0। तो x को जब हम 6 ले रहे हैं तो y आ रहा 0, यानी कि यही बिंदु बनेगा जो पहले बना था। अब हम इनको मिला देंगे। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने के बाद में देखिए जो हमारी दोनों रेखाएं बनी हैं वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। और जब अभी थोड़ी देर पहले हमने सारणी की थी, जब दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो रैखिक समीकरण हमारे संगत होते हैं। तो हमें जो प्रश्न में पूछा गया था, प्रश्न में क्या पूछा गया था कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत हैं। तो हमने जांच कर दी। जांच करने के बाद हमारे पास क्या आया कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अब उसके बाद में हमें क्या करना था इस प्रश्न में, यदि ऐसा है तो उन्हें हल कीजिए, मतलब हमें इनका हल निकालना है। जब हमें हल निकालना है तो हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का और y का मान निकालेंगे। और x का y का मान कैसे निकालेंगे, देखो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं उस बिंदु पर देखिए, उस बिंदु पर जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं उस बिंदु पर x का मान 6 और y का मान 0। तो हम x का मान यहाँ लिखेंगे 6 और y का मान लिखेंगे 0। तो ये हमारा इसका हल होगा। इस प्रकार से हम उदाहरण पहले को हल करेंगे। अब हमारे सामने है प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है। तो हमें यह बताना है, ये हमें सिद्ध करना है कि दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमें इसके हल बताने हैं और हल निकालने के लिए हमें पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दोनों समीकरण क्या क्या हैं। पहला समीकरण है 5x - 8y + 1 = 0। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण है 3x - 24y / 5 + 3/5 = 0। अब इस समीकरण के हम हल निकालेंगे और हल निकालने के लिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने पिछले प्रश्न में किया था कि x का मान हमने 0 रखा था। जब हम x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो पहला पद हो जाएगा 0, क्या बचेगा -8y + 1 = 0। -8y बराबर -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8y = 1, y का मान आएगा 1/8। अब देखो 1/8, जब 1 को 8 से भाग करेंगे तो ये आएगा 0.125, मतलब ये बहुत छोटा नंबर आएगा। तो इस छोटे नंबर से बचने के लिए हम अब x को 0 पुट नहीं करेंगे, हम x को 3 पुट करते हैं। पहले क्या करते हैं, x को 3 पुट करते हैं, 3। तो x का मान जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे x का मान 3 रखेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा ये पहला पद। दूसरा पद क्या हो जाएगा, -8y + 1 = 0। तो अब देखिए 15 प्लस का है और 1 प्लस का है, यानी कि 16 -8y = 0, -8y = -16। अब -8y बराबर, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, +8y = 16 और यहाँ से y का मान निकालेंगे 16/8। 16 को 8 से भाग करेंगे तो 2। तो हमने क्या किया,
x को जब मैंने 0 रखा है, 3 रखा है सॉरी, तो y का मान आया है हमारा 2। इसी प्रकार से मैं x को रख रहा हूँ अब 4। जब मैं x को 4 रखूँगा तो x का मान 4 रखेंगे, ये बनेगा 4 5 जी 20, पहला पद हो जाएगा 20। दूसरा पद है माइनस का 8y प्लस 1 बराबर 0, तो ये 20 प्लस 1 21 माइनस 8y बराबर 0। माइनस 8y बराबर माइनस का 21, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8y बराबर 21। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 21/8, यानी कि 21 को हम 8 से भाग कर देंगे तो 8 दूना 16, 8 छके 48, ये 2.6 के लगभग आएगा। तो हम इसकी सारणी बनाते हैं अब। जब हम इसकी सारणी बनाएंगे तो हम देखेंगे कि जब हमने x का मान 3 रखा है तो y का मान आया है 2, तो x का मान 3, y का मान 2। इसी प्रकार से जब हमने x का मान 4 रखा है तो y का मान आया है 2.6। तो पहले समीकरण की हमने सारणी बना ली है। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण की सारणी बनाएंगे, लेकिन दूसरे समीकरण की सारणी बनाने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ बटे में 5 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, 3x है, 3x के बटा में 1 करके, देखो बराबर में तो 0 है, 1 5 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 5 आएगा। 5 को 1 से भाग करेंगे तो 5, 5 की 3x से गुणा करेंगे तो 15x। इसी प्रकार से 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1, 1 को 24y से गुणा कर देंगे तो 24y। 5 को 5 से भाग कर देंगे 1, 1 को 3 से गुणा कर देंगे तो 3, और बराबर में हम लिख देंगे 0/1। अब देखिए इसको आर पार गुणा करेंगे, 15x माइनस 24y प्लस 3, इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर क्या रहेगा, 0 की 5 से गुणा, 0 आ जाएगा। देखिए इसकी गुणा 1 से करेंगे तो यही समीकरण आएगा, यही पद आएंगे, और 5 के 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इस प्रकार से हमने इसकी आर पार गुणा करनी है। अब हम इसके 2 हल निकालेंगे, और इसके हल निकालने के लिए हम पहले रखते हैं, मान लेते हैं x का मान 2। अगर मैं x का मान यहाँ 2 रख रहा हूँ तो यहाँ पे x का मान 2 है, 2 को 15 से गुणा करेंगे 30 माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से 30 और 3 33 माइनस 24y बराबर 0। अब देखिए माइनस 24y बराबर 33 को राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो माइनस 33, माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान निकालेंगे तो माइनस से माइनस तो कट गया, 33/24 बचेगा। अब ये कट जाएगा 3 से, यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आएगा 8, यानी कि आया 11/8, क्योंकि देखिए 11 तिये 33, 8 तिये 24, 3 पे कट रहा है। अब 11 को हम 8 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 एकम 8 और 8 तिया 24, ये 1.3 के आसपास आएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे केस में मानते हैं x का मान 3। जब मैंने x का मान 3 लिया है तो पहला समीकरण क्या बनेगा, पहला पद क्या बनेगा, 15 तिये 45, तो पहला पद हो जाएगा 45, और माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। 45 प्लस 3 48 माइनस 24y बराबर 0, तो माइनस का 24y बराबर राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो माइनस 48, माइनस से माइनस कट जाएगा, 24y बराबर 48। यहाँ से y का मान निकालेंगे 48/24, 48 को 24 से भाग कर देंगे तो y का मान आएगा 2। अब हम समीकरण 2 की सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 की सारणी बनाएंगे, जब हमने x का मान 2 रखा है तो y का मान 1.3, x का मान हमने रखा है 2, y का मान आया है 1.3, और जब हमने x का मान 3 रखा है तो y का मान आया है 2, x का मान 3, y का मान 2। अब हम इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कार्तीय तल, जो कि हमारे सामने है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और ये जो बीच वाला बिंदु है जहाँ पर दोनों अक्ष एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसको कहा जाता है मूल बिंदु, इंग्लिश में कहेंगे ओरिजिन, और इसको लिखेंगे ओ। तो अब हम इसके बिंदु लेते हैं। तो देखिए हमें x का मान 3 4 2 3, यानी कि मैक्सिमम 4 तक चाहिए, तो हम यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4, मैक्सिमम 5 तक ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से यहाँ पे -1 -2 -3,
-1 -2 -3। अब हमें वाई एक्स पर कहाँ तक मान चाहिए, 2 तक चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे 1 2 3 ये रख देते हैं, 1 2 3। इसी प्रकार से यहाँ पे आएगा -1 -2 -1 -2 और -3। तो अब हम देखते हैं, देखो x का मान 3, y का मान 2। तो हम देखेंगे x पर 3 ये रहा, y का मान 2 ये रहा। तो हम देखो 3 के सामने जाएंगे, हम यहाँ पे 3 के सामने लाइन लगा लेंगे ऐसे। इसी प्रकार से yx पर 2 है तो हम 2 के सामने लाइन लगाएंगे, 2 के सामने लाइन लगाएंगे। तो जहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं इस बिंदु का नाम हो जाएगा 3,2, क्योंकि x पर 3 yx पर 2। पहले लिखेंगे x का निर्देशांक, फिर लिखेंगे yx का निर्देशांक। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा बिंदु लेंगे, उसके अंदर हमारे पास x का मान है 4, y का मान है 2.6। तो x का मान 4, हम यहाँ से 4 के सामने जाएंगे, यहाँ से हम 4 के सामने जाएंगे ऐसे करके। और y में क्या है 2.6, तो 2.6। अब देखिए हमारे पास जो स्केल है, इस स्केल में देखिए ये जो 1 है और एक 2 है, इनके बीच में 10 बिंदु होते हैं। इन 10 बिंदुओं से हमें 10 बिंदुओं में से हमें 6 बिंदु लेने हैं। तो हम यहाँ पे 6 बिंदु लेंगे। देखो हमें लेना है 2.6, तो 2 के बाद हमें 6 बिंदु लेने हैं। हम 2 के बाद हम 6 बिंदु यहाँ पे लेंगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। जब हम इसके सामने जाएंगे, इसके सामने आएंगे तो ये वाला बिंदु हमारा बनेगा जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलेंगी, और इस बिंदु का नाम हो जाएगा 4,2.6। अब हम इनको मिला देंगे। अब हम इन दोनों बिंदुओं को इस प्रकार से मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें एक रेखा मिल जाएगी। इसी प्रकार से देखिए हम दूसरे समीकरण को लेंगे। दूसरे समीकरण के बिंदु, पहला बिंदु है 2, x को 2 पुट किया है, y का मान है 1.3। x को हमने 2 पुट किया है तो 2 के सामने जाएंगे, और y मेरा है 1.3, तो एक ये है, और हम इसके बाद में 3 बिंदु लेंगे। तो 3 बिंदु हम यहाँ पर आएंगे, तो हम 1.3 के सामने जाएंगे तो हमारा ये वाला पॉइंट बनेगा, इसका नाम हो जाएगा 2,1.3। इसी प्रकार से दूसरा बिंदु हमारा है 3 2, मतलब x का मान 3 y का मान 2। तो x पर 3 yx पर 2, हम 2 के सामने आएंगे और 3 के सामने आएंगे तो यही वाला बिंदु मिलेगा जो हमने पहले लिखा था। इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे तो हमारे पास वही रेखा प्राप्त होगी जो हमने पहले वाले समीकरण से निकाली थी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो रेखाएं है वो बहुत सारे बिंदुओं पे मिल रही है। और हमारे से पूछा क्या था इस प्रश्न में, हमारे से ये पूछा गया था ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास रेखाएं अनेक बिंदुओं पर मिल रही हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं बहुत से बिंदुओं पर मिल रही हैं। और जैसे हमने सारणी में किया था कि जब दोनों रेखाएं बहुत सारे बिंदुओं पर मिलती हैं तो हमारे अनेक हल होते हैं। तो हम दूसरे उदाहरण का आंसर देंगे कि दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब हमारे सामने है प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 को पढ़ते हैं पहले। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, मतलब चंपा कुछ खरीदने गई थी मार्केट में, कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट। तो उसकी सहेलियों ने पूछा कि आपने कितने पैंट और कितने शर्ट खरीदे हैं, स्कर्ट खरीदे हैं। तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। मतलब जितनी उसने स्कर्ट खरीदी हैं वो पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है। साथ में उसने कहा कि स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से
4 कम है, मतलब उसने 2 कंडीशन बता दी। पहली कंडीशन में ये कहा कि स्कर्ट्स की संख्या पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है, और दूसरी कंडीशन में उसने ये कहा स्कर्ट्स की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। मतलब हमें इसमें आंसर देना है कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं, इस टाइप के प्रश्नों में हमें पहले 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाने होते हैं, और उनको बनाने के लिए हमें पहले जो आंसर पूछा गया है हम उन्हीं को x और y यानी कि 2 चर मानेंगे। हम मान लेंगे, माना चंपा द्वारा खरीदी गई पैंटों की संख्या। हमने मान लिया कि चंपा ने x पैंटें खरीदी हैं तथा चंपा द्वारा खरीदी गई स्कर्ट्स की संख्या। हमने मान लिया कि उसने पैंटें खरीदी हैं x और स्कर्ट खरीदी हैं y। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार हमारे पास समीकरण क्या क्या बनेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन देखते हैं दोबारा से। उसने ये कहा है कि स्कर्ट्स की संख्या मतलब y, स्कर्ट्स की संख्या मतलब y, खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी। अब पैंटों की संख्या क्या है x का 2 गुना करेंगे तो 2x बनेगा, से 2 कम, यानी कि 2 कम हमने कर दिया। स्कर्ट्स की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 2 गुनी से 2 कम है, मतलब स्कर्ट्स की संख्या पैंटों की संख्या 2 गुनी से 2 कम इसके बराबर है। इसी प्रकार से उसने दूसरी कंडीशन में कहा जो स्कर्ट्स की संख्या है, स्कर्ट दोबारा से मतलब y, पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है, मतलब पैंटों की संख्या x है, इसका 4 गुना 4x से भी 4 कम। तो हमारा ये होगा समीकरण पहला, ये होगा समीकरण दूसरा। अब हम इनको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। जब हम इस प्रश्न को ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो पहले 2 हल निकालेंगे। हल निकालने के लिए हमने क्या रखा, x का मान 0। x का मान 0 रखेंगे तो पहले हम लिखेंगे y बराबर, देखिए x वाला पद 0 हो गया, क्या बचा सिर्फ -2। इसी प्रकार से हम रखेंगे y का मान 0। जब y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, बराबर क्या है 2x - 2, यानी कि हमारे पास 2x - 2 बराबर 0। ये 2x - 2 बराबर 0। यहाँ से 2x का मान हो जाएगा +2 और x का मान हो जाएगा 2/2, ये कट के आएगा 1। अब हम इसकी सारणी बनाएंगे। जब हम इसकी सारणी बनाएंगे तो x का मान 0, y का मान -2। इसी प्रकार से y का मान 0, x का मान 1, y का मान 0, x का मान 1। अब हम दूसरे समीकरण को देखते हैं। इस समीकरण में रखेंगे पहले x का मान 0। जब x का मान 0 रखेंगे तो y बराबर, ये वाला पद 0 हो गया, -4। फिर हम रखेंगे y का मान 0। जब हम y का मान 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर 4x - 4। तो 4x - 4 बराबर 0 होगा यहाँ पे। यहाँ से 4x का मान हो जाएगा +4 और x का मान हो जाएगा 4/4। 4 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 1। इसकी अब हम छोटी सी सारणी बनाते हैं। x का मान है 0, y का मान है -4, तो रखेंगे x का मान 0, y का मान -4। y का मान 0, x का मान 1, तो y का मान 0, x का मान 1। तो हमने दोनों समीकरणों की सारणी बना ली है। अब हम इसका निकालेंगे ग्राफीय हल। उसके लिए हमें पहले चाहिए कार्तीय तल, जो कि हमारे सामने है। तो ये हमारे पास है ओरिजिन, जिसको हम O लिखेंगे। अब इसके हम बिंदु लेते हैं, तो x अक्ष पर बिंदु लेते हैं 1 2 3 4। इतने बिंदु काफ़ी हैं, 1 2 3 4। और इधर से लेते हैं -1 -2 -3, ये बनेगा -1 -2 -3। y अक्ष पर बिंदु लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये -1 -2 -3 -4। तो इसको लिखेंगे 1 2 -1 -2 -3 -4। तो देखिए अब हम लेते हैं पहला बिंदु। पहले बिंदु में क्या है, x का मान 0, y का मान -2।
x का मान 0, मतलब x पर 0 और y पर -2, ये वाला बिंदु बनेगा। इसको लिखेंगे 0, -2। पहले x का मान फिर y का मान, पहले 0 फिर -2। इसी प्रकार से x का मान 1 है तो y का मान 2। तो x पर 1 ये रहा और y पर 0, y पर 0 यहाँ पे है, तो 0 के सामने 1, तो ये बिंदु का नाम हो जाएगा 1, 0। पहले x फिर y, तो x का मान 1, y का मान 2। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। जब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारी एक रेखा बनेगी। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण की सारणी को देखेंगे। दूसरे समीकरण की सारणी में x का मान है 0, y का मान है -4, तो x अक्ष पे 0, y अक्ष पे -4, यानी कि ये वाला बिंदु बनेगा 0, -4। इसी प्रकार से x का मान 1, y का मान 0, तो x का मान 1, y का मान 0, यही वाला बिंदु बनेगा। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमारे पास दूसरी रेखा प्राप्त होगी। अब देखिए, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं? इस बिंदु पर, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? 1, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? x का मान 1 होगा, y का मान 0 होगा। x का मान 1 और y का मान 0, तो ये हमारा हल होगा इसका। जबकि हमारे से पूछा क्या था? हमारे से प्रश्न में ये पूछा गया था कि सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो पैंट्स की संख्या और स्कर्ट्स की संख्या में बतानी थी, तो हमने क्या कहा था? हमने माना था पैंट्स की संख्या x है और स्कर्ट्स की संख्या y है। तो हम बाद में बता देंगे पैंट्स की संख्या या पैंटों की संख्या। पैंटों की संख्या जो कि हमने x मानी थी और x का मान क्या है? 1। इसी प्रकार से स्कर्ट्स की संख्या जो हमने y माना था, y का मान 0, यानी कि चंपा ने पैंट्स खरीदी हैं 1 और स्कर्ट खरीदी है 0। तो जो चंपा ने कहा था ना, क्या कहा था? चंपा ने ये कहा था कि स्कर्ट्स की संख्या खरीदेगी पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, और दूसरी कंडीशन में कहा था स्कर्ट्स की संख्या खरीदेगी पैंटों की संख्या की 4 गुनी से 4 कम है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि उसने पैंट 1 खरीदी है और स्कर्ट्स 0 खरीदी हैं। तो इस प्रकार से हम उदाहरण नंबर 3 को हल करेंगे।